हेलो एवरीवन। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे हैलो एल्केन हैलो एरीन में टॉपिक नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। सी एक्स दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, कार्बन एंड हैलोजन। तो इट मीन्स ये जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं इन दोनों के बीच में, वो कैसा कोवलेंट बॉन्ड हुआ है यहाँ पे? दिस वन इज अ हेट्रोएटॉमिक कोवलेंट बॉन्ड। अब इस हेट्रोएटॉमिक कोवलेंट बॉन्ड में जो हमारा हैलोजन है दैट वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। क्यों हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? बिकॉज हैलोजन्स क्या हो गए आपके ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हो गए। इनकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन के NS2 NP5, जस्ट एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और कार्बन हो गया हमारा ग्रुप 14 का एलिमेंट NS2 NP2। तो इसलिए ये वाले जो एलिमेंट है ग्रुप 17 के, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। CX बॉन्ड में एज अभी हमने डिस्कस किया कि हैलोजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इससे क्या होगा? बॉन्ड पोलराइजेशन होगा। ये जो बॉन्ड पोलराइजेशन है ये किस पे डिपेंड करता है? दैट इज डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ हैलोजन वाले पार्ट पे। अब यहाँ पे क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है तो आपके जो शेयर्ड पेयर एग्जैक्टली सेंटर में लाई कर रही है, आपके शेयर्ड पेयर हो गए मेन पोजीशन पे। बिकॉज हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ कार्बन, तो ये शेयर्ड पेयर थोड़ा सा अपनी मेन पोजीशन से कहाँ डिस्प्लेस हो गए? हैलोजन की तरफ। ओके, बट स्टिल दे आर पार्ट ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या मैंने कहा है यहाँ पे कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए मेरे? शेयर्ड पेयर get displaced towards more इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसकी तरफ वो डिस्प्लेस हो गई है, बट आर स्टिल द पार्ट ऑफ सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी भी उसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पार्ट है, तो इसे हम कहते हैं पार्शियल पोलराइजेशन। अब पार्शियल और कंप्लीट पोलराइजेशन का डिफरेंस हम डिस्कस करते हैं। दिस इज बेसिकली अ पार्शियल पोलराइजेशन। ओके, सो पोलराइजेशन क्या होता है? दो तरह से हो सकता है। बॉन्ड पोलराइजेशन जो हो रहा है वो दो तरह से आपको हो सकता है। पहली सिचुएशन में ये ले लूँ कि ए और बी हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन पेयर है, ए ने कंप्लीटली दे दिया तो ये लाइन से नीचे उतार दिया। देखो मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस लाइन पे, बॉन्ड लाइन के ऊपर नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो है आपका ए पॉजिटिव हो गया और बी नेगेटिव। क्यों हुआ? क्योंकि कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर हुआ है, कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर। बट अगर हम अभी की बात करें इसको CX बॉन्ड की, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो बॉन्ड पेयर है आपके थोड़ा सा मेन पोजीशन से क्या हुआ? सरक गए। मीन्स यहाँ से ये सेंटर पोजीशन थी, यहाँ से यहाँ आ गए, बी के पास हो गए और ए से थोड़ा दूर हो गए। अब इस केस में ए से दूर हो गए तो इट मीन्स नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ए से अवे हो रही है और बी के पास है। ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो है इसके बी के पास है, तो बी पे कौन सा चार्ज इंड्यूस करेगी? नेगेटिव, और बी के विद रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? पॉजिटिव। तो ये होता है पार्शियल पोलराइजेशन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जो है डिस्प्लेस हुए अभी भी उसी लाइन के ऊपर है, उस लाइन से अवे नहीं है, उतरे नहीं है। तो इट मीन्स द डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन आर स्टिल द पार्ट ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो CX में कैसा पोलराइजेशन हो रहा है बेटा? पार्शियल पोलराइजेशन। पार्शियल पोलराइजेशन की वजह से कार्बन पे क्या आ गया?
डेल्टा पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव, और इस पे क्या आ गया, स्मॉल नेगेटिव। दो टर्मिनल्स आ गए मेरे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इट मीन्स दिस वन एक्ट एज अ डाइपोल ion, that is behave like a dipole having two poles, and the resulting molecules are known as a polar molecule. अब ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, हेलोएल्केन का पोलर। क्लियर है? अब इसमें जो कार्बन है हमारी पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये एंड क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया यहाँ पे, और ये वाला पार्ट एक्स पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया। देन द टाइप ऑफ इंटरपार्टिकल फोर्स एज इट एक्ट एज अ डाइपोल, ये आपका डाइपोल है, दूसरा मॉलिक्यूल एज अ डाइपोल, एज ए लॉन्ग चेन ऑफ, हम डाइपोल्स ले लेते हैं। तो इन डाइपोल्स के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन होगा हेलोएल्केन्स में, द टाइप ऑफ इंटरपार्टिकल फोर्स इन केस ऑफ हैलोजन, दैट वन इज अ, कौन सा फोर्स हुआ यहाँ पे, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये ब्लू लाइन हमारी क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो सॉलिड लाइन हमने ब्लैक दिखाई है, दैट वन इज अ, ये क्या है आपका, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड। अब हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, जिसके बिहाफ पे हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी एंड देन द डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग एज कौन सा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, और कोवलेंट बॉन्ड हमें पता है दैट वन इज डायरेक्शनल इन नेचर। कैसा नेचर होता है इसका, डायरेक्शनल। ओके, अब कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या लेते हैं हम, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लेते हैं जो आपस में ओवरलैप करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनाते हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, और ये हो गया फेस टू फेस रीजन जहां पे आपका ओवरलैप होगा। ओके, अब मैं आपको थोड़ा ओवरलैपिंग पे डिस्कस करते हैं। ये एक ऑर्बिटल हो गया हाइब्रिड, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये ओवरलैप कर रहे हैं। दिस इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, कि इस तरह से ये ओवरलैपिंग एंटी लॉकिंग लॉकिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो गया। दूसरा मैं ये ओवरलैपिंग कर रही हूँ, ये ओवरलैपिंग, दूसरा केस ये। अब यहाँ पे जो है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है, कम है। तीसरा जिसमें फिंगर टिप्स को टच कर रही हूँ, दिस इज द एक्सटेंट। तो 3 कैटेगरीज मैंने दी हैं आपको, फर्स्ट, सेकंड, ऑर्बिटल ओवरलैप तो कर रहे बट अच्छा इफेक्टिवली ओवरलैप नहीं कर रहे, और तीसरा जस्ट उनका सरफेस टच कर रहे हैं, ओवरलैपिंग का वो नहीं हो रहा है उनमें। अब यहाँ पे जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे फॉर्म हो रहे हैं, ये डायरेक्शनल ओवरलैप कर रहे हैं, इट मीन्स ये कर्व सरफेस ओवरलैप कर रही है। तो अगर मान लो मेरा दोनों कर्व सरफेसेस का, लाइक एक कर्व सरफेस दूसरे ऑर्बिटल की कर्व सरफेस में, इस पोर्शन के बारे में बात कर रही हूँ, अगर दोनों का जो रीजन है ओवरलैपिंग का एरिया है आइडेंटिकल होगा, देखो ये फर्स्ट हो गया केस, ये सेकंड ऑर्बिटल हो गया, और ये इनका इतना पूरा का पूरा हिस्सा ओवरलैप कर रहा है, तो इट मीन्स दिस वन इज इफेक्टिव ओवरलैपिंग। ये कौन सी होगी आपकी ओवरलैपिंग, इफेक्टिव होगी। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी बिकॉज अच्छा खासा ओवरलैप हो रहा है, और जो है रिजल्टिंग जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या होगी, हाई होगी, और बॉन्ड लेंथ हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, कम हो जाएगी। बट अगर इसी डायरेक्शनल ओवरलैपिंग में मैं दूसरा केस इस तरह से बना लेती हूँ कि एक जो ऑर्बिटल है वो इस तरह का है, छोटा है, और दूसरा जो मेरा ऑर्बिटल है उसका जो एक कर्व्ड सरफेस है डायरेक्शनल वाला, जहाँ से हम हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, वो इस तरह का है। इट मीन्स इतना पोर्शन इसका ब्लैक वाले का ओवरलैप करना है इस ब्लू वाले के साथ, बट ओवरलैप कितना रीजन कर रहे हैं यहाँ पे आप चेक करो, देखो ब्लू का तो पूरा कर रहा है, बट इस ब्लैक वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल सेकंड है उसका जस्ट इतना सा फ्रेगमेंट पार्ट ओवरलैप कर रहा है, बाकी जो पार्ट है वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इट मीन्स दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज नॉट
इफेक्टिव ओवरलैपिंग। ये जो ओवरलैपिंग है दैट वन इज नॉट इफेक्टिव ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड आपका बनेगा दैट वन इज नॉट अ थर्मली स्टेबल बॉन्ड। उसकी थर्मल स्टेबिलिटी नॉट अ थर्मली स्टेबल बॉन्ड, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी उसकी कम होगी। थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी इट मीन्स उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है, और उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम है। एक बार फिर से इसी चीज को डिस्कस कर लेते हैं। वन एटॉमिक ऑर्बिटल, सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये आपस में कंबाइन होके सी और एक्स आपस में कंबाइन होके रिजल्टिंग सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं हेड ऑन कॉलिजन से। अब ये इस तरह की इंटरलॉकिंग हो रही है ऑर्बिटल्स में। दूसरा ये ओवरलैपिंग, अभी देखो पूरा इतना पोर्शन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं ना, और यहाँ तो जस्ट ये देखो इतना पोर्शन है, इतना पार्ट अनओवरलैप्ड है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, ये जो पूरा कर्व्ड है ना, दिस इज बेसिकली अ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप कर रहे हैं। करने तो पूरे ब्लैक का इतना चाहिए था, जस्ट इतना सा पार्ट, इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप करे, इट मीन दैट्स व्हाई दिस वन इज नॉट अ इफेक्टिव ओवरलैपिंग। अब इसी कंसेप्ट को हम यूज करते हैं CX बॉन्ड में विद डिफरेंट हैलोजेंस। ओके, CX कार्बन जो है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है 2p, और हेलोजन में मैं फ्लोरीन ले रही हूँ यहाँ पे CF आई एम टेकिंग, तो ये हो गया आपका सेकेंड पीरियड का। देन कार्बन सेकेंड पीरियड एलिमेंट एंड क्लोरीन जो है आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। ब्रोमीन जो है आपका फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। एंड द लास्ट CI कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और ये फिफ्थ पीरियड का 5p। अब आप यहाँ चेक करिए, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट के साथ ओवरलैप कर रहा है इन केस ऑफ CF। इट मीन्स ये मेरा साइज कार्बन का है, ये मेरा साइज F का है, तो ये क्या होगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो गई। C और F के बीच में ओवरलैपिंग क्या होगी, ओवरलैपिंग एक्सटेंट मैक्सिमम एरिया ओवरलैप कर रहा है। C और Cl, कार्बन का तो साइज हर सिचुएशन में सेम ही है, स्टैंडर्ड। कहाँ चेंज हो रहे हैं, जस्ट हमारे Cl, Br और I के साइज में चेंज हो रहा है। अगर अब हम Cl की बात करें F के कंपैरिजन में, क्योंकि थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, 3 शेल आएंगे, साइज उसका स्लाइटली इंक्रीज हो गया। अब ये आपका Cl है, ये C है, ओवरलैपिंग एक्सटेंट डिक्रीज हो गया, कम हो गया CF के कंपैरिजन में। देन नेक्स्ट लेते हैं हम CBr वाला पार्ट, सेकेंड एंड फोर्थ पीरियड के एलिमेंट की ओवरलैपिंग है। फोर्थ पीरियड का एलिमेंट मतलब ये साइज हो गया आपके Br का। अब ये देखो, ये C पोर्शन है इसका, ये वाला डायरेक्शनल वाला ये, और कितना ओवरलैप करेगा, इतना पोर्शन ओवरलैप करेगा, इतना पार्ट ओवरलैप कर रहा है, बाकी जो है ओवरलैप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पार्टिसिपेट नहीं कर रही। दैट मीन्स CCl के कंपैरिजन में यहाँ ओवरलैपिंग एक्सटेंट और कम हो गया। 2 एरोज दिखा देते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट इज CI, फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, तो फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट मीन्स मेरा ये हो गया, यहाँ पे C हो गया, ये C है आपका, और I का साइज क्या है, फिफ्थ पीरियड, तो ये आपका जो हो गया, ये बड़ा सा हो गया I वाला पार्ट। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग देखो कितना कम, यानी कि मेरा कितना पोर्शन ओवरलैप, ये वाला, ये डायरेक्शन वाला पार्ट आ रही है, तो ये C है ना, ये काउंट पोर्शन, और कर कितना रहा है, जब इतना सा, तो इट मीन्स और कम हो गया। सो नट शेल में हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि जैसे जैसे साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज कर रहे हैं, तो कार्बन के साथ उसकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग कम हो रही है, यानी कि बॉन्ड की थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है। सबसे ज़्यादा किसमें होगा, इसमें, फिर CCl में, देन CBr में, और सबसे कम ओवरलैपिंग हुआ हमारा CI में। अभी हमने चेक किया एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कि CF में इफेक्टिव ओवरलैपिंग है एज कंपैरिजन टू द CI पार्ट।
तो यहीं से आप बॉन्ड लेंथ का चेक करो कि अगर आपका 2p ओवरलैप है, किस तरह का ओवरलैप है यहाँ पे, 2p ओवरलैप, और यहाँ है हमारा 3p ओवरलैप है, यहाँ 4p ओवरलैप है, सेकेंड पीरियड विथ फिफ्थ पीरियड ओवरलैप है। तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज। ऐसे समझ लेते हैं कि ये हमारा ओवरलैप हुआ 2p का, तो ये बॉन्ड लेंथ आ रही है यहाँ पे, और ये हमारा ओवरलैप हुआ 2p का विथ 5p, तो ये बॉन्ड लेंथ आ रही है। ये वाली क्या हुई, ज्यादा हुई इसके कंपैरिजन में। तो बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड क्लियर हो रहा है। मैं 139, 178, 193 एंड देन द 214। सो दिस बॉन्ड लेंथ, ये जो बॉन्ड लेंथ है किस पे डिपेंडेंट हुई यहाँ पे, दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओके। एंड दिस बॉन्ड लेंथ, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है बॉन्ड एंथैल्पी के। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो उसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा। अब यहाँ से समझते हैं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुआ। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो थर्मली स्टेबल बॉन्ड है, तो इट मीन्स उसके लिए बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, हाई होगी। अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हमारा कम है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होने का मतलब क्या है, जो रिजल्टिंग बॉन्ड है वो थर्मली स्टेबल कम है। तो थर्मली स्टेबल कम है तो इट मीन्स वहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, लेंथनिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है, लेंथनिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए क्योंकि दो के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अगर लेंथनिंग ऑफ बॉन्ड होता है तो अट्रैक्शन कम, रिपल्शन ज़्यादा, और अगर शॉर्टनिंग ऑफ बॉन्ड होता है तो आपका अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ पार्टिकल्स के बीच में और रिपल्सिव फोर्सेस कम हो गई। फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम हमारे बॉन्ड लेंथ और डाइपोल बॉन्ड एंथैल्पीज के। अब आते हैं नेक्स्ट कॉलम विच इज अबाउट अ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, दैट इज द डाइपोल मोमेंट इज, डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है हमारा बॉन्ड पोलैरिटी, एंड दिस बॉन्ड पोलैरिटी इज बेसिकली अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एलिमेंट, जो भी एलिमेंट ज्वाइन कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें CF बॉन्ड 1.84, CCl 1.86, इट मीन्स डाउन द CF से CCl से CI की तरफ जा रहे हैं तो डाइपोल मोमेंट कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कम हो रही है। फ्लोरीन मोस्ट है, क्लोरीन ज़्यादा है, देन ब्रोमीन से, देन ब्रोमीन ज़्यादा है आयोडीन से। बट यहाँ एक एक्सेप्शन अब हमारे क्रिएट हो गया कि जो डाइपोल मोमेंट है वो CF बॉन्ड की कम है देन दैट ऑफ CCl बॉन्ड। डाइपोल मोमेंट ऑफ CF बॉन्ड इज लेस देन दैट ऑफ CCl बॉन्ड। ऐसा क्यों है, क्योंकि इस केस में CF में क्या हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो रहा है, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वेरी स्मॉल हो जाएगी, स्मॉलर वैल्यू। बॉन्ड लेंथ कम हो गई तो डाइपोल मोमेंट होता है मेरा चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। डिस्टेंस मतलब बॉन्ड लेंथ वाला पार्ट, तो बॉन्ड लेंथ कम तो आपकी डाइपोल मोमेंट भी कम होगी। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ कि इंस्पाइट ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ द फ्लोरीन, एक तरफ मैं कह रही हूँ कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड डाइपोल मोमेंट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उसके बावजूद भी CF बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट कम है देन दैट ऑफ अ CCl बॉन्ड। क्यों कम आई है, क्योंकि CF के केस में कौन से वाला हुआ, ये वाला इफेक्टिव ओवरलैपिंग हुआ। इस इफेक्टिव ओवरलैपिंग से ऑर्बिटल्स के बीच का डिस्टेंस कम हो गया तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गया तो उसकी डाइपोल मोमेंट बेटा कम हो गया। और अगर हम CCl की बात करें, CCl में ये वाला केस है, देखिए आप बॉन्ड लेंथ देखिए इस वाले पार्ट में, और ये हम एलिमेंट्स मान लेते हैं तो इनमें बॉन्ड लेंथ देखिए इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहे हैं इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग से एज कंपैरिजन टू CF। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो उसका डाइपोल मोमेंट भी बढ़ जाएगा।